अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा मेन्यू है शामी कबाब और मटर पुलाव। रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मेरे पास तकरीबन 1 पाव दाल है। साथ ही मेरे पास यहाँ पे तकरीबन 1.5 पाव के करीब चिकन रखा हुआ है। चिकन ब्रेस्ट है। यहाँ पे आलू हैं 2 से 3 अदद और ये सारे इसमें मसाले ऐड होंगे। एक प्याज है, हल्दी, नमक और मिर्च, हाफ़ टी स्पून है नमक, आप हस्ब जायका ऐड कर सकते हैं। अजवाइन है थोड़ी सी, सूखा धनिया है, ज़ीरा है। साथ ही इसमें 3 अदद लौंग ऐड होंगी। लहसुन अदरक है, अदरक चॉप करके रखा हुआ है। 3 साबुत मिर्चें जाएंगी। ये सारे मसाले इसमें ऐड करने हैं हमने। एक दालचीनी का टुकड़ा है यहाँ पे मेरे पास और एक ही मोटी इलायची है। सबसे पहले दाल हम ऐड करेंगे। दाल को जो है वो मैंने अच्छे से वॉश करके रख लिया था। इसी में साथ ही आलू और चिकन भी ऐड होंगे और जो सारे मसाले हमने रखे थे वो भी जाएंगे। एक साथ ही इसमें सब कुछ ऐड करके तकरीबन 2 गिलास पानी इसमें ऐड करके दाल को अच्छे से जो है वो हमने पका लेना, ताकि साथ ही इसमें सारे मसाले भी मिक्स हो जाएं और चिकन और आलू भी अच्छे से गल जाएं। तकरीबन मैं इसको 30 to 35 मिनट्स के लिए कुक करूँगी। जितनी दाल की जो है वो रिक्वायरमेंट होगी, ज़्यादा नरम भी नहीं करना दाल को। इस स्टेज पे तकरीबन जो है वो 30 मिनट हो गए थे। दाल को चेक कर लेते हैं कि किस स्टेज तक पहुंची है। ये ऑलमोस्ट कुक है, ये देखें ऑलमोस्ट हमारी दाल जो है वो कुक है। अब इसको जो है वो मिक्स करते हैं। चिकन सेपरेट कर लेना है। चिकन जो है वो हम सेपरेट करके रखेंगे यहाँ पे। इस तरह से इसको जो है वो अच्छे से मिक्स करना है। चॉपर की मदद से भी किया जा सकता है, लेकिन ये तरीका बहुत आसान है। चिकन को हमने जो है वो हाथों की मदद से रेशा कर लिया था चिकन का। साथ ही इसमें ये चिकन ऐड होगा। प्याज़ों का पानी बहुत अच्छे से निचोड़ लेना है। धनिया, पुदीना और 2 से 3 अदद इसमें हरी मिर्चें जाएंगी। सारे मसाले दाल के साथ अच्छे से मिक्स करके हम इनको जो है वो शेप दे लेंगे। एक अंडा मैंने यहाँ पे बॉयल करके रखा था। फुल बॉयल करना है अंडा और इनकी मदद से जो है वो हम एक न्यू स्टाइल से शामी बनाएंगे। शामी कबाब को जो है वो इस तरह से आपने रखना है। बीच में एक अंडे का पीस जाएगा और ऊपर से इसको आपने कवर कर देना है। ये बहुत टेस्टी बनते हैं। डिनर के लिए बहुत अच्छा मेन्यू है। इसके साथ ही पुलाव है। उसके पुलाव के लिए यहाँ पे तकरीबन आधा किलो मेरे पास चावल हैं और आधा किलो यहाँ पे मटर हैं। एक बड़े साइज़ का प्याज, 2 मीडियम साइज़ के टमाटर, हरी मिर्चें और अदरक। साथ ही इसमें सारे खुश्क मसाले ऐड होंगे। सूखा धनिया, तेज़पत्ता, दालचीनी, लौंग, 2 से 3 लौंग हैं। सबसे पहले ऑयल को अच्छे से गर्म करने के बाद उसमें हम ये सारे मसाले ऐड करेंगे। एक अदद तेज़पात है, बादियान का फूल है, दालचीनी का टुकड़ा, 2 से 3 अदद लौंग और 1 टेबल स्पून इसमें मैंने सूखा धनिया और 1 टेबल स्पून इसमें मैंने ज़ीरा ऐड किया। सारे मसालों को घी में अच्छे से फ्राई करने के बाद इसमें हम प्याज ऐड करेंगे। साथ ही इस स्टेज पे जो चूल्हा है वो मैंने मीडियम रखा है, ज़्यादा तेज़ नहीं रखना, क्योंकि वो प्याज जो है वो फिर एक जैसे ब्राउन नहीं होंगे। प्याज़ों को बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे हमने ब्राउन करना है तड़के के लिए, ताकि जो चावलों का कलर है वो बहुत अच्छा है। तकरीबन यहाँ पे हमारे प्याज जो हैं वो ब्राउन हो गए हैं। अब स्टेज पे इसमें हम ये सारे मसाले ऐड करेंगे। टमाटर, अदरक और साथ ही हरी मिर्चें इसमें ऐड की हैं मैंने। सारे मसालों को अच्छे से भूनना है। यहाँ पे टमाटर जो है वो थोड़े नरम हो जाए। यहाँ पे जो है सारा मसाला मेरा तकरीबन कुक हो गया है। इस स्टेज में मैं इसमें जो हमने मटर रखे थे छील कर वो ऐड करूँगी। मटर ज़्यादा देर हमने इस तरह से कुक नहीं करना है। थोड़े से इनको मिक्स करके 2 से 3 मिनट के लिए जब ये थोड़े से कुक हो जाएं तो इसमें 1 टेबल स्पून मैंने नमक ऐड किया है। आप हस्ब जायका नमक इसमें ऐड कर सकते हैं बाद में, जितने चावल हों उस हिसाब से। मैंने 1 टेबल स्पून इसमें नमक ऐड करने के बाद यहाँ पे अपना जो है वो पानी भी ऐड कर दिया। पानी चावलों का बराबर रखना है। 30 मिनट के लिए इसे हम कवर करेंगे। उसके बाद इसमें जो हमने चावल भिगोए थे वो ऐड करेंगे। यहाँ पे मटर जो हमारे तकरीबन पक चुके थे, इसमें अब चावल ऐड करेंगे और तेज़ आंच पे जो है वो चावलों को हमने कुक करना है।
यहाँ पे तकरीबन चावलों का पानी जो है वो हमारा खुश्क हो गया। 2 से 3 मिनट के बाद इसको जो है मैं दम लगाऊंगी। साथ ही यहाँ पे शामी कबाब रेडी करते हैं। तवे के ऊपर मैंने 3 टेबल स्पून ऑयल ऐड किया है। यहाँ पे जो हमने शामी कबाब बना के रखे थे, एक अंडा मिक्स करने के बाद उसे जो है वो उसमें अच्छे से कोट करके फ्राई करेंगे। मीडियम लो फ्लेम पे जो है वो शामी कबाब फ्राई होंगे। ज़्यादा हल्की आंच पे नरम हो जाएंगे, इसलिए आंच जो है वो हमने तेज़ रखनी है, फुल तेज़ भी नहीं रखनी। ऑयल को पहले ही अच्छे से गर्म कर लेना है। बहुत एहतियात से इसे हम फ्राई करेंगे। दूसरी साइड पर चावल मैंने दम लगा दिया था, वो भी रेडी हैं। यहाँ पर तकरीबन आपने चेक कर लेना, अगर पानी हो तो थोड़ी देर मज़ीद दम देना। यहाँ पे मेरे रेडी हो गए तो मैंने डिश आउट कर लिया। इनकी भी लुक देखें कितनी अच्छी आई है। शामी कबाब भी यहाँ पे फ्राई करके मैंने रख लिए थे। साथ ही मैंने रायता बनाया था ग्रीन चटनी पुदीने के साथ। बीच में 2 आलू मैंने बॉयल करके डाले थे। आज की रेसिपी भी उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर दें और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।